हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने घर पे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज का अपना लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब से हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ए टू जेड सब कुछ सीखेंगे और ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशंस दी हुई है। मान लेते हैं ये इक्वेशन दी है, क्या है, x² + 1 = 0। दिस इज अ इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + 1 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ पे हम कहें इसके दो फैक्टर निकालो, दो रूट्स निकालो या वो रियल वैल्यू निकालो जो कि इसको सेटिस्फाइड कर रही हो। तो इसमें कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाइड करे। देखिए, अगर आप 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 + 1 ≠ 0, ठीक है। अगर मैं x = 1 रखूँगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 ≠ 0। -1 रख देंगे, -1 का स्क्वायर +1 + 1 + 1 2 ≠ 0। मतलब x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड करे। रियल वैल्यू, डू यू नो, रियल वैल्यू को हम लोग अच्छे जानते हैं। अब हमारे एक मैथमेटिशियंस हैं जिनका नाम है नेपियर्स। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, वो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे, ठीक है ना। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 1 रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 होंगे, ऐसे ही सोहान चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने होना चाहिए, 2 रूट्स होना चाहिए। पर x की कोई भी रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अब वो क्या भाई, इसके वैल्यू बताओ, कौन सी वो 2 वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर रही हैं। जो सेटिस्फाइड करेंगी वही इसके रूट्स कहलाएंगे। तो हमारे एक मैथमेटिशियंस है, उनका नाम है यूलर साहब। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, x² + 1 = 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं x² = -1। इट मीन्स x इज नॉट रियल नंबर विच सेटिस्फाइड दिस। x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसे सेटिस्फाइड करे। लेकिन x² = -1 रख दें तो वो इसको जरूर सेटिस्फाइड करेगा। इट्स क्लियर, ओके। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, x² = -1 है तो x = क्या हो जाएगा, √-1। x √-1 एक नंबर है। तो उनका ऐसा कोई नंबर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसको इमेजिन कर लीजिए। अब इमेजिन कर लीजिए, तो इमेजिन कर लीजिए तो हमारा ग्रीक भाषा में एक वर्ड है उसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा माने होता है इमेजनरी। ग्रीक में आयोटा और हमारे यहाँ ब्रिटिश जो हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज, उसमें इमेजनरी होता है। इमेजनरी माने भी होता है कल्पना करना काल्पनिक नंबर, और आयोटा माने भी होता है इमेजनरी नंबर मतलब काल्पनिक नंबर। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इसको हम आयोटा मान लेते हैं। आयोटा मतलब ऐसा कोई रियल में नंबर नहीं है, लेकिन यही एक ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। उन्होंने भाई ठीक है, तो इसको इन्होंने डिनोट कर दिया, आयोटा का आई ले लिया, तो दिस इज डिनोटेड बाय आई। क्लियर। इत्तेफाक की बात है कि इमेजनरी भी आई से लिखा जाता है, तो इमेजनरी का आई कह दीजिए या आयोटा का आई कह दीजिए। तो दिस इज आई। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, √-1। बात समझ में आई। ये है हमारा इमेजनरी नंबर। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर, ठीक है ना। दिस इज आल्सो नोन एज आयोटा। आयोटा, ओके। अब देखिए i बराबर √-1 है तो i² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -1। ऐसे i की पावर 3 बराबर क्या होगा बताइए, i² × i। i² की वैल्यू है -1 × i, मीन्स आयोटा की पावर 3 बराबर माइनस का आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 दैट इज आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 है। आयोटा को हम लोग फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 4 होने पर ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो आयोटा इज आल्सो नोन एज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। ऐसे 4 नंबर हैं जिनकी पावर 4 रखने पर 1 हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये समझते हैं। ऐसे ही हम बात करें आयोटा की पावर 5 क्या होगा। आयोटा की पावर 5 मीन्स आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 हो गया इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। क्लियर। आयोटा की पावर 6 लेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 मीन्स 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू -1। क्लियर बेटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 7 लेंगे, तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 1 हो गया, आयोटा की पावर 3 क्या है माइनस आई है इंटू माइनस आयोटा, मीन्स आयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 इंटू 1, दिस इज आयोटा की पावर 8 इक्वल टू 1। क्लियर। ओके, ऐसे ही डट डट सोहान ही चलता जाएगा। तो हम एक चीज़ नोट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आयोटा इज आल्सो known as fourth roots of unity। fourth roots of unity, इसको हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। पहले इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे और चीज़ें आपको सिखाता हूँ। अब देखते हैं आगे हम। तो अभी हमने क्या देखा कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 8 इक्वल टू 1। ऐसे आयोटा की पावर 12 होगी तो भी 1 आएगा। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आयोटा की पावर 4n प्लस r दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा की पावर r। फॉर एवरी, जहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 4 से तो कम होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़, जैसे कि मान लो अगर मैंने आपसे कह दिया आयोटा की पावर अगर 100 दी है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू 25 प्लस 0। देख रहे हैं, मतलब 4n, n हमारा कोई भी क्या है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर्स हो। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 0 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 4 इंटू 25 मीन्स आयोटा की पावर 0, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर, समझ रहे हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, हर एक वैल्यू निकालें, पहले आयोटा की पावर 4 फिर इंटू आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4, ऐसे करते जाइए तो भी आप यही निकाल पाएंगे, वैल्यू यही आएगी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना, और बिल्कुल सही एकदम एग्जैक्ट है। इसी टाइप से अगर मान लो मैंने कहते हैं आयोटा की पावर 103 है, आपने क्या करना है, आपने क्या करा, इसको लिख दिया 100, मतलब 4 इंटू 25 प्लस 3 लिख सकते हैं। 25 4 जा 100, 100 प्लस 3 103। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा हो गया, है ना। मान लेते अगर मैंने कह दिया आयोटा की पावर 209, ठीक है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे 209। तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, जो भी पावर दी हो, नंबर दिया, उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20, बचा 9, 4 2 जा 8, बचा 1।
मतलब 4 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर बचा, आयोटा की पावर रिमाइंडर लिख दीजिए। क्लियर? मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 52 प्लस 1, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, मीन्स आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 209 इज इक्वल टू आयोटा रहेगा। समझ रहे? एक चीज़ और याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कि अगर जो आयोटा दिया है, अगर 4 आयोटा, 4 अगर आपको आयोटा दिए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्सिक्यूटिव पावर अगर उनकी दी हैं, जैसे आयोटा प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, तो अगर 4 आयोटा प्लस में दी हैं, उनकी पावर कॉन्सिक्यूटिव हैं, मतलब लगातार एक के बाद एक आ रही है, तो 4 का सम हमेशा 0 मिलेगा। जैसे देखिए, अगर मैंने कह दिया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, समझिए मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे होगी? आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा 4 क्या होता है, 1, मीन्स आयोटा प्लस माइनस -1 माइनस आयोटा प्लस 1 से बन गया बेटा, आयोटा से आयोटा गया 0, आया नहीं आया। इट मीन्स अगर कहीं पर दिया है आयोटा की पावर, देखिए मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 3 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 6, समझ रहे हैं? आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6। अब आप देखिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 4 दिए, 4 आयोटा दिए और उनकी पावर कॉन्सिक्यूटिव है 3 4 5 6। ध्यान रखिए पावर कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं आयोटा की पावर 3 क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या है, 1, आयोटा की पावर 5 क्या है बेटा बताइए, आयोटा की पावर 5 बताइए, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा नहीं हो जाएगा। आयोटा की पावर 6 क्या होगा बेटा, -1। क्लियर? अब आप जरा ध्यान से देखें तो माइनस का आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा -1, देखिए बेटा 1 से बन गया, आयोटा से आयोटा गया, 0 आया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि आयोटा की पावर, देखिए n+1 आयोटा की पावर n+2 आयोटा की पावर n+3 आयोटा की पावर n+4 क्या होगा, 0। आयोटा की पावर n+1 n+2 n+3 n+4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, पावर कॉन्सिक्यूटिव है ना, और 4 आयोटा का सम मैंने क्या कहा, 0 होगा, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 0 आएगा। देखना चाहेंगे कैसे? तो देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ से 3 चारों से आयोटा की पावर n कॉमन मिल जाएगा, ले लिए कॉमन आयोटा की पावर n, अंदर क्या बचेगा, आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4, हम मैंने अभी बताया था बेटा इस इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर n इंटू 0 इक्वल टू 0। कैसा लगा? ये आपने बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट सीखा होगा, ठीक है। जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। जो कॉम्पिटिटिव बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं अच्छी कोचिंग से तैयारी करी है या कहीं अच्छी कोचिंग से लेक्चर लिया है, तो उनको भी ये चीज़ें सिखाई गई होंगी, ठीक है ना। लेकिन एकेडमिक में ऐसा बहुत कम लोग सिखाते हैं, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ें समझ में आ गई इतनी। अब हम एक चीज़ कहते हैं आपसे कि अगर ये दिया है, मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया आयोटा, मतलब ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ r बराबर 1 to 25 आयोटा की पावर r, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए 1 से वैल्यू रखनी है और 25 तक चलना है, मतलब इसका मीन है आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर
आयोटा क्यू, आयोटा 4, है ना, और प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाए आयोटा की पावर 25। समझ में आया? समेशन का मतलब होता है प्लस, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1 रखेंगे, आई की पावर 1 आई ही रहेगा, प्लस आर की वैल्यू 2 रख देंगे, आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर की वैल्यू 3 रख देंगे, आई 3 हो जाएगा, डॉट डॉट सो ऑन। कुल कितने टर्म्स आएंगे? देयर आर 25 टर्म्स। क्लियर? कितने टर्म्स होंगे? 25 टर्म्स होंगे। और हमने आपसे कहा कि अगर आयोटा का सम दिया है, आयोटा अगर प्लस में लिखे हैं और उनकी पावर कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार एक के बाद एक के बाद एक नंबर्स दिए हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिए अगर पावर, तो 4 का पेयर हमेशा 0 दे देगा। अब 4 का पेयर आप उठाएंगे, बेस 1 2 3 4, इसका सम 0, तो 4 4 का अगर पेयर हम उठाएंगे, ठीक है ना, तो कितने होंगे? 24 पेयर आ रहे हैं, 24 पेयर और प्लस एक पेयर और एक और एलिमेंट बचेगा, तो पावर कितनी? 25 है। तो टोटल हमारे पास कितने 25 टर्म्स हैं, और 4 मतलब कंटिन्यूस 4 टर्म्स उठा लीजिए। पहले 4 का सम 0, मतलब कहने मतलब ये लिखा। अब मैं इसके बाद और लिख सकता हूँ, जैसे आपने ये लिखा, ज़रा मैं लिख के दिखाता हूँ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा 4, एक पेयर ये बन गया। फिर मैंने अगला पेयर उठाया, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, एक पेयर ये हो गया, है ना। ऐसे ही हम कैरी ऑन चलेंगे, और लास्ट में हम क्या देखेंगे? आयोटा की पावर 21, आयोटा की पावर 22, आयोटा की पावर 23, आयोटा की पावर 24, ये भी एक पेयर बनेगा, और लास्ट में ये बचेगा आयोटा की पावर 25। क्लियर है? तो 4 का सम क्या होगा? 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट में बचा आपका आयोटा की पावर 25। तो दिस इज आयोटा की पावर 25, और आयोटा की पावर 25 क्या हो जाएगा बेटा बताइए? आयोटा की पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 प्लस आयोटा, मीन्स आयोटा हो जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? मैंने अभी आपको बताया था आयोटा की पावर 4n प्लस आर बराबर आयोटा की पावर आर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 6 प्लस का 1 लिख सकते हैं। 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा? 1, दैट इज आयोटा। अब आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि अगर आयोटा की पावर आर दिया है, समेशन आर बराबर 1 से 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आज 4 4 के पेयर निकाल दीजिए। 4 4 के कितने पेयर बनेंगे हमारे पास? 6 पेयर बनेंगे, निकाल दीजिए, एक एलिमेंट बचेगा। ये चॉइस आपकी है कि आप वो पेयर स्टार्टिंग से बना रहे हैं, लास्ट से बना रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बनाएंगे तो लास्ट वाले नंबर छोड़ दीजिए, लास्ट से बनाएंगे तो स्टार्टिंग वाले नंबर छोड़ दीजिए। समझ में आया? जैसे कि इसी चीज़ में हम बात करेंगे, अगर ये दिया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समेशन ऑफ, जो मैं बात कर रहा था, आयोटा बराबर 1 to 25, आयोटा की पावर आर बराबर 1 to 25, आयोटा की पावर आर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या कहें? 4 4 के पेयर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 4 के सारे पेयर निकाल दिए, सब 0, केवल कितना बचा? एक बचेगा, 24 प्लस 1। तो आयोटा पहला वाला हमने निकाल लिया, और बाकी के 4 4 के पेयर सारे होंगे, वो सब 0 हो गए, तो आयोटा ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा? आयोटा हो सकता है। ऐसे अगर मैं ये कह देता आर बराबर 1 2 और ये दिया 26, समझ लीजिए। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है। कितने टर्म्स हैं? 26 हैं, 26। हमने 4 4 के पेयर 0 हो जाएंगे, 4 4 के पेयर 0 हो जाएंगे, 4 4 के कितने पेयर ले लेंगे? 6 हो जाएंगे, 6 4 जा 24। 2 टर्म्स एक्स्ट्रा बचेंगे। 2 टर्म्स जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो 2 टर्म्स हम या तो स्टार्टिंग के ले लें या लास्ट के ले लें। तो मैं स्टार्टिंग के ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि उनको सॉल्व करना ईजी पड़ेगा हमारे लिए। मीन्स इसकी वैल्यू जो आएगी वो आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर -1 मीन्स i -1, ये आंसर हो जाएगा।
लिखिए, मैं अभी और सिखाता हूँ आपको ऐसे एग्जाम्पल। अब इसी टाइप से अगर मैं आपसे कह दूं कि ये दिया है समेशन ऑफ r बराबर 1 to 27 आयोटा की पावर r, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है बताओ यहाँ पे? 1 से 27, कुल मिला के 27 टर्म्स आएंगे। i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 डॉट 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 27। पावर 1 से चल रही है, ठीक है ना, 1 से चल रही है और 27 तक जा रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हम देख रहे 27 टर्म्स है। 27 हमने क्या कहा, 4 के पैर निकालेंगे। 4 के कितने पैर बनेंगे? 6। 3 टर्म्स मेरे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं, चाहे वो 3 टर्म्स स्टार्टिंग के ले लो, चाहे लास्ट के 3 टर्म्स ले लो। स्टार्टिंग के ले लेंगे, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो पहला टर्म्स क्या हो जाएगा, i प्लस का आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, यही इसकी वैल्यू होगी। क्लियर? मीन्स आयोटा स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये कैंसिल आउट, कुल मिला के -1। तो समेशन r बराबर 1 to 27 आयोटा की पावर r बराबर -1। देखिए, कुछ ऐसे भी टीचर्स होंगे जो मेरे इस कॉन्सेप्ट को अगर देख रहे होंगे तो वो ये भी कह सकते हैं क्या यार ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, इससे अच्छा सीरीज़ बना ले और जीपी लगा दे। ठीक है ना, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन जीपी जब तक आप लगाएंगे ना तब तक ये सवाल लग चुका होगा। मेरा कहने का मतलब जब तक आप जीपी बनाएंगे ना तब तक मैं इस सवाल को लगा चुका हूँगा। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप जीपी बनाएंगे तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो टाइम भी बचेगा, करेक्ट आंसर आएगा। मान लीजिए मैं अगर आपको ऐसे कह दूं, ये दिया है समेशन ऑफ, देखिए r बराबर 1 to और ये दे रखा है 4n + 5, ठीक है ना, और i की पावर क्या दिया है, r दिया है। अब बताइए इसकी वैल्यू। मैंने आपसे क्या कहा, 4 के पेयर बना लीजिए। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन r बराबर 1 to 4n + 4 + 1, ऐसे लिख सकते हैं। 4n + 5, 5 को 4 + 1 और ये आयोटा की पावर क्या है, r है। मीन्स हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ r बराबर 1 to, इससे अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 × n + 1 + 1 आयोटा की पावर r। अगर हम वैल्यू रखेंगे, समझिए, तो हमारे पास ये 4 के मल्टीपल चल रहे हैं, मतलब n + 1 इतने पेयर होंगे 4 के, मतलब 4 के n + 1 पेयर्स होंगे और एक नंबर एक्स्ट्रा बचेगा। और हमने क्या कहा, कॉन्सेक्यूटिव 4 पेयर दिए, उनकी वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, एक ही टर्म्स बचेगा एक्स्ट्रा, तो इसको हम कह देंगे = i। तो यही इसका आंसर हो गया बेटा। अगर यही चीज़ अगर ऐसे दी है, समेशन ऑफ, देखिए अगला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बना के, समेशन ऑफ r बराबर 1 to 4n + 7 दे दिया। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समेशन r बराबर 1 to 4n + 4 + 3, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, केवल 3 टर्म्स एक्स्ट्रा होंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ये हो जाएगा आयोटा, ये -1, ये प्लस माइनस माइनस का आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी -1। क्लियर है? एक बार कोशिश करिएगा इसको समझने की अच्छे से। नहीं समझ में आता फिर मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? जैसे कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे आपको ये दिया है आयोटा की पावर -1, तो आयोटा की पावर -1 दिया है या 1/आयोटा दिया हो,
तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होती है। कैसे? अगर आयोटा की पावर -1 तो आप क्या लिखेंगे? 1 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज आयोटा अपन माइनस, और ये क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। तो दिस इज आयोटा अपन आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो डैट इज ए माइनस का आयोटा। तो आयोटा की पावर -1 या 1 आयोटा हमेशा माइनस आयोटा होता है। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ आयोटा की पावर 0 ले लें तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इट्स क्लियर? अगर मैं एक सवाल आपको दे देता हूँ, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करिएगा। दिया है समेशन ऑफ मान लेते हैं, चलिए n बराबर 1 to 13 i की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 ये दिया है। इसकी वैल्यू आप लोग बताइए। यहीं पे आप मेरा वीडियो स्किप कर, मतलब यहीं पे मेरा वीडियो आप पॉज कर दीजिएगा, ठीक है ना, और पहले अपने आप लगाइएगा, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत इजी है। अगर हम समेशन की बात करें, समेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हो गया समेशन n बराबर 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा n बराबर 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। क्लियर है ना? यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? अगर हम आयोटा की अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर 13 तक रखते हैं, तो यहाँ पर 13 टर्म्स हैं। और मैंने कहा 4 के पेयर ले लो। 4 के कितने पेयर बनेंगे? 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना, और 4 3 जा 12, 1 एक टर्म्स एक्स्ट्रा बच रहा। 4 के 3 पेयर बनेंगे और एक टर्म्स एक्स्ट्रा बचेगा। अब वो एक्स्ट्रा टर्म आप निकालिए, एक्स्ट्रा टर्म चाहे पहला निकाल लीजिए, n बराबर 1 रख देंगे तो आयोटा, तो इसकी वैल्यू आएगी आयोटा। क्लियर? यहाँ पर भी 13 टर्म्स हैं बेटा, है ना। n प्लस 1 मत देखिए, n को देखिए, 1 से लेकर 13 तक चल रहा है, तो एक टर्म्स एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो कौन सा होगा? मैं पहले ही टर्म्स लूँगा, तो n की वैल्यू रखें 1 रखेंगे, तो i की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा? फिर समझिए, n बराबर 1 रखेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे और यहाँ पे n प्लस 1 है तो 1 प्लस 2 हो जाए, तो आयोटा की पावर 2 मिलेगा। दिस इज आयोटा, आयोटा इसका मान -1 होता है, दिस इज आयोटा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए कितना आसान है। बस एक हमारे कैसे क्या करें, n बराबर 1 2 3 4 लाइक कराते हैं, जी बनाते हैं और जी बना के इसको 100 करते हैं, ये ज़्यादा ही पड़ेगा आपका गाना, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ, बताओ अच्छे से। ये देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि इफ ए और बी कोई भी दो रियल नंबर ये हैं, ठीक है ना, देन पहली बात ये है, अगर अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट बी है तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट माइनस ए बी। इस क्लियर? अंडर रूट माइनस ए टू अंडर रूट बी इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए रहेगा। दूसरी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस बी है तो बी की वैल्यू अंडर रूट माइनस ए बी रहेगी। अगर ये दिया है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी तो अंडर रूट ए बी वैल्यू रहेगी। एंड थर्ड वन एंड फोर्थ वन इज अगर ये दिया अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी, दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अंडर रूट के अंदर माइनस ए टू माइनस बी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर ये नियम चेंज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी, ठीक है ना। ये क्या होगा कि माइनस का अंडर रूट ए बी ये आएगा। क्यों आएगा? उसका कारण ये है क्योंकि ए और बी रियल है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? आयोटा बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो नोट ऐसे समझिए मेरी बात को, क्या अगर अंडर रूट माइनस ए है इंटू अंडर रूट माइनस बी, अंडर रूट माइनस ए हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट अगर -1 क्या है यहाँ पे लिख पता, अगर अंडर रूट -1 उसको आयोटा कहते हैं, अगर अंडर रूट -2 है तो क्या कहेंगे ना बेटा? अंडर रूट 2 इंटू आयोटा, मतलब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट माइनस को आयोटा कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू आयोटा, इसको क्या लिखेंगे? अंडर रूट बी इंटू आयोटा। क्लियर? अब अंडर रूट इंटू अंडर रूट बी, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी हो जाएगा। तो दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हमेशा रियल नंबर ही मिलते हैं, याद रखिएगा। आयोटा स्क्वायर का क्या होता है? -1 इंटू अंडर रूट ए बी, दिस इज माइनस का अंडर रूट ए बी, इस तरीके से वैल्यू होती है। तो अगर दो रियल नंबर हैं अंडर रूट के अंदर, दोनों अगर प्लस दिए हैं तो अंडर रूट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी।
अगर दोनों में से कोई एक माइनस दिया है तो भी अंडर रूट के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट का माइनस सही रहेगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट के अंदर उन दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव नहीं होगी, इसका मतलब होगा माइनस बाहर अंडर रूट के अंदर प्लस ए भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव इनटू ही रहेगा। क्लियर? ये नियम आपको याद रखना हमेशा के लिए। ये हमारा था इमेजिनरी नंबर के बारे में। एक्सरसाइज 5.1 और आज समय में जो है एक्सरसाइज आपकी 13.1, इसको आप एक बार आइए। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको आए तो हम जरूर पूछिएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है काफ़ी हेल्प करे आपको। जितना भी आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन टिपिकल हो इजी लगाएंगे आप, ठीक है। आई होप सो इसको लगाइए और जो मैंने आप होमवर्क दिया उसके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिए। और दिक्कत है तो आप ये कमेंट्स करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आपके लेते रखते हैं, ओके।